नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में, और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आपका पसंदीदा प्रोग्राम, और एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें देश की आवाज सुनाई देती है, उस अवाम की आवाज, उस जनता की आवाज सुनाई देती है जिसके लिए बहुत सारे नियम, कानून, कायदे बनाए जाते हैं, दावे वादे किए जाते हैं, उनकी कामयाबी, तरक्की और विकास के वादे किए जाते हैं, यकीन दिलाया जाता है। और आवाजों का आना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र के अंदर। एक मुकाम, एक माध्यम ऐसा मिल जाए लोगों को कि जहां पर उनकी आवाज को सुना जाए और उन आवाजों को उन कानों तक पहुंचाया जाए जिनकी जुबानों ने ये दावे किए हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने देश के लोगों की तरक्की के लिए कर रहे हैं और उनकी कामयाबी के लिए कर रहे हैं। और फिर साथ ही कुछ सवाल भी उठते हैं जनता की तरफ से, उन सवालों से भी उन लोगों को रूबरू कराया जाए जिन्होंने जनता से बहुत सारे वादे किए हैं। और वो सवाल आपके सामने आ चुके हैं। हालांकि मैं कुछ और कहने वाला था, वो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन एक सवाल, और ये सवाल आप जरूर पढ़ लीजिए। क्या कोरोना का खतरा सभी के लिए नहीं है? मैं इसी सवाल पर आज आपसे बात करना चाहता हूं और आपकी राय लेना चाहता हूं। और इसलिए क्योंकि जब लोगों के बीच में जाना हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये कोरोना का खतरा सिर्फ आम आदमी के लिए है, क्या उन बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है जो हमें इस वक्त रैलियों में नजर आ रहे हैं? बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और ये बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार को पूरी दिल्ली बंद रहेगी पूरी तरह से। कहीं पर दुकानें सिर्फ 5 बजे तक खुलेंगी। तो सवाल सिर्फ आपके सामने है कि क्या कोरोना के नियमों से जनता संतुष्ट है? एक तरफ दुकानें बंद, दूसरी तरफ चुनावी रैलियां क्यों? यह आवाज जनता की तरफ से आ रही है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते खबरें अभी तक इस पर अब और सारे लोगों की भी राय लेना चाहता है, जो सब तक पहुंच जाए। आप जो भी कहना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी ने कहा है कि हालत जिस्म सूरत जहां और भी खराब, सब जगह खराब, यहां और भी खराब। बहुत जरूरी है इस वक्त हम सभी को एहतियात बरतना। बहुत जरूरी है अपनी और अपने परिवार की फिक्र करना, क्योंकि हमने वो वक्त देखा है जब लोग परेशान थे, हाहाकार मचा हुआ था, इलाज मिल नहीं रहा था, लोगों की जेब में पैसा था लेकिन इलाज नहीं था, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें सामने आई, लोगों की मौतें भी हुई। तो सवाल फिर यहां पर यह है कि जो नियम और कानून है ये सभी के लिए नहीं है। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नेगी जी क्या कहेंगे? नागेंद्र सिंह नेगी जी मंडी सरगा घाट से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सर, इसी बात का तो अफसोस है कि ये रूटीन पिछले 1-1.5 साल से ऐसी चली हुई है। चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव थे, वहां पर 5 लाख की रैली प्रधानमंत्री ने की, 7 लाख की रैली की। ये मतलब प्रचार प्रसार, और इस तरह से जो कोरोना का भी प्रसार किया जा रहा है साथ साथ में, ये सभी नेताओं के लिए बिल्कुल गलत है। लोगों का सरकारों के ऊपर या अपने नेताओं के ऊपर से इसीलिए विश्वास उठ जाता है जब ऐसी ओछी हरकतें ये लोग करते हैं। आम आदमी को किस तरह से, गरीब मजदूर किसान को जो है वो सड़कों पे दौड़ाया जाता है। रेलें बंद कर दी, पिछली बार आपने ताली बजवाई, थाली बजवाई, लेकिन समाधान जब लाशों के अंबार चले हुए तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव हो रहे थे, यूपी में आपने पंचायतों के चुनाव करवाए, आपने दुनिया भर के चुनाव करवा करके रात को कर्फ्यू, दिन को रैली। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और आपके चैनल का धन्यवाद जो इतनी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और बात, देश की जनता, देश का आम नागरिक पूछना चाहता है कि जिन राज्यों में चुनाव है क्या वहां पर कोरोना का खतरा कम है? जहां पर लोग, एक अकेला आदमी सड़क पर बिना मास्क के नजर आ जाए तो फिर कार्रवाई होती है, चालान काटा जाता है, लेकिन नेताओं की रैली में हजारों लोग होते हैं बिना मास्क के, वहां पर क्यों नजर नहीं जाती? यह देश का एक नागरिक आपसे पूछना चाहता है। शासन से, प्रशासन से सवाल होते हैं और उनके सवालों के जवाब लोगों को देने होते हैं। और देश के लोगों की आवाज क्या है? उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी स्वागत है आपका। उमा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए।
जी। जी नमस्कार और मैम। नव वर्ष की आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। जी मैम। और ये जो आपने कोरोना पे सवाल उठाया, तो ये जो ये कोरोना फैल रहा है, ये नेता लोगों की वजह से ही फैल रहा है ना। और ओमिक्रॉन का जो है एक आया था इंडिया में, कोई एक पेशेंट आया था, लेकिन अब देखें तो अब स्टेट बाय स्टेट आप देखिए कितने पेशेंट हो चुके। ऐसे ही कोरोना का भी हुआ था कि बाहर से लोग आए थे, उसके बाद ही ये हुआ। तो पब्लिक से कह रही हूँ, नेताओं को छोड़ दीजिए, ये किसी के सुनने वाले नहीं, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और इनको अपने काम से मतलब है। जनता से अनुरोध उनके, प्लीज आप लोग मत रैलियों में जाएं, है ना। आपके लिए दुकानें बंद कर दी, आप लोगों के लिए मंदिर बंद कर दिए हैं, आप लोगों के लिए ठेके खुले हैं, शराब खुली है कि ताकि आदमी जो है तो वो शराब पिए और घर आकर के बीवी बच्चों को तंग करें, है। खाने के लिए बेशक हो ना हो, क्योंकि दुकानें तो बंद होगी है। ठीक है रहेंगे, है शुक्रिया, ना। आप हमारे साथ शराब जुड़ी। पी ले। बहुत सारी जगहों पर दुकानें बंद करने का टाइम फिक्स कर दिया गया है। अब 2 दिन दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा, एक तरीके से कर्फ्यू रहेगा, उसमें बहुत सा असर कारोबार पर पड़ेगा। फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? फैसले लिए जा रहे हैं कि भाई जनता कोरोना से बच जाए। तो फिर वो जनता जो रैलियों में आ रही है, उस जनता की फिक्र क्यों नहीं है? जनता तो वैसे ही टूटी पड़ी है, कमर टूट गई है जनता की, तो कारोबार की वजह से कारोबार नहीं है, बहुत सा नुकसान हुआ। अच्छी बात है, जिम्मेदारी है सरकारों की भी, प्रशासन की भी, शासन की भी, हमारी जनता की भी, हमारी भी, कि हम सभी को फिक्र करनी है, बचाना है अपने आप को बीमारियों से और इस कोरोना वायरस से। लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं और हमसे बार बार कह रहे हैं कि आप इस पर भी बात कीजिए, इस पर भी आप लोगों की राय जानिए कि वो सभी के लिए खतरा नहीं है क्या कोरोना का, या किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी नमस्कार सर। नमस्कार। प्रेम जी कहिए। सर, कहावत है, सैया जी भय कोतवाल तो डर काहे का। सर, ये आप इतनी बार से दिखाए जा रहे हैं और चैनल भी दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि देश में जिसकी चलती है वही तो नियम कानून के पक्ष में आएगा, नहीं तो क्यों आएगा। आज जितनी बार बोल चुके आपके चैनल पर, कितने लोग बोल चुके कि ये मोदी जी जो रैली कर रहे हैं, ये रैलियां सब कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं और भी दूसरी पार्टियां कर रही हैं। सुनिए सर, एक सेकंड के लिए सुनिए सर। आप लोग मोदी जी का नाम लेने में घबरा रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि घर का एक जो मुखिया होगा वो करेगा तो उनके नीचे वाले क्या करेंगे सर। मोदी जी से मेरे कहने का मतलब यही है, अगर वो हर चीज का फैसला ले सकते हैं, वो नोटबंदी कर सकते हैं, जीएसटी लागू कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये फैसला क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको नाम करना, अपना फोटो छिपानी है सर। मैं ये नहीं कर रहा, दूसरे नेता जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले वो तो ये फैसला ले। आज देश के प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हर क्षेत्र में जा रहे हैं सर। आज वो चुनाव के लिए खाली बीजेपी की क्यों करते हैं सर? ये क्या बात है? अगर वो देश के प्रधानमंत्री है तो उनको सब पार्टियों की तरफ से बोलना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अब सवाल आपके सामने है और जवाब आपके हैं, राय आपकी है। बात यहां पर यह है कि हाँ, जिम्मेदारी किसी एक की होती है, वो फैसले लिए जाएं, लेकिन बात वही है ना कि भाई ठीक है, तुम करोगे तो हम भी करेंगे। ऐसी अगर जनता भी सोच ले, या फिर अगर मान लीजिए कोई सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया रहा तो विपक्ष अपनी तरफ से तो दिखा सकता है, लेकिन विपक्ष को भी अपना मैसेज पहुंचाना है जनता तक। अब जनता तक तो उस तरह से मैसेज पहुंचाना ही है, भीड़ इकट्ठी करनी है। सवाल यहाँ पर यह है कि लोगों की बार बार ये राय आ रही थी कि भाई ये जो कोरोना है, ये कोरोना क्या इतना समझदार है कि कहीं पर जाएगा कहीं पर नहीं जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, BS शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी कहिए। सर, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है उनसे कि ये सारी रैलियां राजनीतिक जितने किसी भी पार्टी की हो, ये सब बंद कर दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के अंदर काम धंधे सुचारू रूप से चालू रहे। इसको अमेरिका के अंदर 5 लाख लोग बीमार कोरोना ग्रस्त है, लेकिन वहां कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। यहाँ तो हर लॉकडाउन हो जाता है तो देश की जनता तो गिर जाती है गरीबी में, त्रस्तता में, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लोग परेशान हैं क्योंकि काम नहीं है लोगों के पास, और उसके बाद फिर इस तरह की स्थिति। अब उसमें अपनी भी समझदारी दिखानी है और सरकारों को भी समझदारी दिखानी है, विपक्ष को भी समझदारी दिखानी है। राम जी भाई हमारे साथ हैं, नमस्कार राम जी भाई। सर जी कहिए। सरकार को चुनाव से मतलब है, जनता की किसी को पड़ी नहीं है। शराब में सरकार बहुत ज्यादा कमाई करती है, जनता और दुकानदार सब परेशान है। रैलियां नहीं करेंगे तो सरकार को नुकसान होगा।
सभी पार्टियों का चुनाव जीतना है। देश की जनता परेशान है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, एक तरफ दुकानें बंद, दूसरी तरफ चुनावी रैलियां क्यों? जनता का ये सवाल है। जनता का ये सवाल है। जहां जहां लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठते हैं, वो ये बात कर रहे होते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं क्या वहां पर खतरा नहीं है कोरोना का? बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बलदेव जी क्या कहेंगे? नमस्कार बलदेव जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार ने नियम बना दिए और वो लागू हो गए, उसको इम्प्लीमेंट करना पुलिस को है। तो मैं पुलिस के भाइयों से और पुलिस के आला अफसरों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बजाय नीचे के आम आदमी के पहले इन राजनीतिज्ञों के ऊपर वो कानून लागू करें। और उससे ये भी पता एक सिपाही भी इस कानून को लागू कर सकता है अगर उसमें थोड़ी सी वो अपनी वो जो उसको ड्यूटी दी गई है उसमें निभाएंगी क्षमता, और वो ये न सोचे भी मेरे बच्चों का ये क्या करेंगे। अगर ये बच्चों का उसके नुकसान करेंगे तो आम जनता इन राजनीतिज्ञों के खिलाफ हो जाएगी और जब देश का सुधार हो सकता है तो ये पुलिस ही कर सकती है कि पहले वो अपने कर्तव्यों का समझे, न कि इनके इशारों पर चले। जब देश में कोई कानून बन गया तो उसको लागू करना पुलिस का काम होता है। तो ये पुलिस सबसे पहले मैं सिपाही से लेके और डीजी तक के जो आला अफसर है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो पहले सबसे पहले इन बड़े अफसरों के पर और इन राजनीतिज्ञों पर ये कानून लागू करें। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा जो कोरोना का जो सख्ती से जो नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, प्रोटोकॉल को जो है अनुपालन करना चाहिए। अभी मैं क्या नाम इसमें आपके चैनल पे देख रहा था कि हरिद्वार में एक सेंटर के मंत्री जो है उन्होंने कहा कि कोरोना फैलता पहले हम तो रैलियां करेंगे, चुनाव का मौसम है। तो इस प्रकार के बयान आने और वो जो क्या नेतागण जो है बड़ी समझदारी से काम लें और लोगों की जो दर्शक जो अपनी राय दे रहे हैं उसका अनुसरण करें और कोरोना नियम का पालन करें। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। क्या कोरोना का खतरा सभी के लिए नहीं है? एक तरफ चुनावी रैलियां, दूसरी तरफ दुकानें बंद क्यों? एक तरफ दुकानें बंद, दूसरी तरफ चुनावी रैलियां क्यों? जरूरी सामान की दुकानें बंद हैं, शराब के ठेके भी बहुत सी जगहों पर खुले हुए हैं, लोगों को यह भी चीज अखर रही है। क्या कोरोना का खतरा सभी के लिए नहीं है? हनुमान दास जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका हनुमान दास जी, क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। कोरोना तो रात को रोड पे निकलता है जी, तो उसके लिए इन्होंने कर्फ्यू लगा रखे है। दिन में लाखों की रैलियां करो, नेताओं को तो वोटों की जरूरत है, आम लोगों को मारना चाहती है। ठेके खुले, जरूरी सामान की दुकानें बंद, ये इनकी सोच है सर। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सभी देश की जनता की आवाज सुनना चाहते हैं। जब आप भाषण सुनते हैं नेताओं के तो वो आपसे पूछते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, वैसा हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये किया कि नहीं किया। फिर आवाज आती है लोगों की कि हाँ हुआ। आवाज में अगर कुछ कमजोरी होती है तो फिर उनको और ज्यादा जोश दिलाया जाता है कि भाई आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्या हो गया यहाँ के लोगों को। तो फिर जोश से और ज्यादा लवरेज होकर और ज्यादा तेज आवाज में लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, ऐसी बातें करते हैं लोग। तो फिर लोग यहां पर भी कह रहे हैं और अपनी बात पहुंचा रहे हैं जिम्मेदार लोगों तक कि देखिए देश के लोग क्या सोच रहे हैं, और ये बात आपकी उन कानों तक पहुंच रही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शमशेर जी, स्वागत है आपका। कमलेश जी हमारे साथ। कमलेश जी नमस्कार। मेरा नाम कमलेश है जी मैम, मैं गोवाना से बोल रही हूँ जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तरफ तो इतनी बीमारी है, हाँ जी, एक तरफ इतनी बीमारी, एक तो इधर ये हाँ जी इतनी रैलियां कर रहे हैं। अब ये कोरोना नहीं है रैलियों में, वैसे इतनी ये लगा रहे हैं पाबंदी। अगर ये रैलियां ना करें इतनी तो ये इतना ना पहुंचे, इतनी बीमारी नहीं पहुंचेगी कोरोना की। अब ये देश के प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए ठीक है कि देखो ये कितने बीमारी है और ये कितने लोग जुड़ रहे हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन लग रहा है, एक तरफ ये रैलियां हो रही हैं। ठीक है मैम, उनके लिए बीमारी नहीं है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और देखिए मेरी एक अपील भी आपसे है। कैप्टन साहब हमारे साथ एक दर्शक, कैप्टन जसपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नासिर भाई राम राम। राम राम जी, कहिए। भाई बात ये है, जब कथनी और करनी में फर्क हो
जब आप कानून अपने पे ना लागू करें, गुड़ खा के पानी पिए हुए दूसरों को बताएं। पब्लिक का फर्ज ये बनता है, जो पार्टी रैली करती है उसका झंडा अपने घर पे उल्टा करके काला झंडा लगा दे। और आपने देखा होगा एक और नेता, किसी का बुरा नहीं चाहते, ना बुरा चाहने से आपको उसकी खेत मिलती है, वो कल तक जो कह रहा था आज खुद जो है कोरोना से बीमार। अगर ये नहीं मानेंगे तो ये जो है अपने आप भुगतेंगे, इसमें इनको शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सूरज भान जी भी हमारे साथ हैं। जी सूरज भान जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहिए जी। कोरोना की तो बचाव में ही बचाव है जी। ये जो कर रही है सरकार ठीक कर रही है। एक तरफ तो वो सभी दुकानें बंद कर रही है, केवल ठेके खुले, वही शराब घोटाला दोबारा होने जा रहा है। जेजेपी को खुश रखने के लिए ये चल रहा है जी सारा चक्कर। एक बार और दुष्यंत जी साथ नहीं छोड़ दे, इसलिए ये हो रहा है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और एक बात मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को टीवी पर देख रहे हैं या फिर किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप जो भी अपनी राय रख रहे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि हाँ इस तरह के मुद्दे उठ भी रहे हैं देश के अंदर, उस पर चर्चा भी हो रही है और देश के लोगों की यह आवाज भी है। तो आप उसको कॉपी करके लिंक को फेसबुक पर खबरें अभी तक आप इंग्लिश में लिखेंगे KHABRAIN तो वहां पर आप हमारे पेज पर इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं और उस लिंक को कॉपी करके आप अपने पास रख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ महाराष्ट्र में हैं, सुभाष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ भाई साहब बोलिए। जी कहिए, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कार्यक्रम से आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जो आप दिखा रहे हैं अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन जो नेता लोग रैली करते हैं, चुनाव की भाषण करते हैं, चुनाव ये सब बंद कर दे। उससे कितनी भीड़ होती है, उसमें तो कोरोना ज्यादा फैलता है ना। जी बिल्कुल, यही तो हम दिखा रहे हैं। जी सर। या ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, लोगों को समझ में भी आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई भीड़ है और भीड़ में चाहे कोरोना ना भी हो तब भी अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो तो लोग वैसे भी किसी न किसी तरह से किसी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। कोई ना कोई शरीर को कोई चीज नुकसान पहुंचा देती है, बीमारी हो जाती है बहुत ज्यादा भीड़ में, क्योंकि बहुत सी चीजें हो सकती हैं और हम सब इस बात को मानते हैं कि वायरस होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमेशा होते हैं। अब ऐसी भीड़ में लोग जा भी रहे हैं रैलियों में क्योंकि वो जोश है, नेताजी आ रहे हैं, नेताजी को देखना भी है। किशोर शर्मा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका किशोर जी। हाँ जी। जी किशोर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। ठीक है, कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, ये कोरोना का आपको पता करना है, कोरोना की कोई डिस्कवरी करी है हमने, कोरोना ये कब कब होता है इसके बारे में थोड़ा बताना था हमने। जी बताइए। एक तो कोरोना ये रात को 10 से सुबह 5 बजे तक ही रहता है। अच्छा जी। एक ये अपना कहते हैं डेली की दुकानें, करियाने की दुकानें, दवाइयों की दुकान, ये कपड़े की दुकानों, करियाने अपना मनियारी की दुकानों और उसमें जाता है। अच्छा। डेली नीड्स की दुकानों में कोरोना नहीं जाता, इसके बारे में ये डिस्कवरी करी है हमने। अच्छा। और ये रैलियों में तो बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि या तो नेताओं से डरता है ये। अच्छा। या नेताओं से इनका कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि यार रैली में नहीं आना है, जब तक रैली होगी तब तक नहीं आना है, उसके बाद हम निपट लेंगे, देख लेंगे जैसे। ये ऐसा है, ऐसा क्या आपको भी लगता है? ये आपने बड़ी गहराई से लग रहा है डिस्कवरी की है और ये रिसर्च की है, इस पर हम भी अब इसलिए तो ये सवाल आपके सामने रखा है कि ऐसी रिसर्चेस भी हो रही हैं कि रैलियों में क्यों नहीं जाता है कोरोना, और जो किराने की दुकान है वहां पर तो जाता है, दूसरी दुकानों पर क्यों नहीं जाता, शराब के ठेकों पर क्यों नहीं जाता है, रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक ही क्यों रहता है। दर्शक वो कह रहे थे, किशोर जी हमारे एक दर्शक, तो उन्होंने रिसर्च किया। बाकी आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं, आप कितना सहमत हो इनकी इस बात से। एक और दर्शक है हमारे साथ, आकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार आकाश जी, कहिए। सर हरियाणा भिवानी से बोल रहा हूँ सर मैं। जी कहिए। आकाश साहब जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। टीवी की आवाज पर आप ध्यान मत दिया करें, जो भी आप जब बात करते हैं कॉल लग जाता तो आप टेलीफोन पर या आपके मोबाइल पर जो आवाज आ रही है उसके हिसाब से आप अपनी बात रखें। सवाल बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए था क्योंकि ये प्रोग्राम है आपका देश की आवाज, खबरें अभी तक पर आप देखते हैं और लोग ये कहते हैं कि भाई इस पर भी आप सवाल करें। कई बार ऐसे सवाल हमारे पास सामने आते हैं कि इस पर हमें बात करनी चाहिए, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसी तरह की जिम्मेदारी निभाते रहें, तो इसलिए आपके सामने सवाल था।
ताकि वो आवाज़ें जो देश की आवाज़ है, देश के लोगों की आवाज़ है, उन कानों तक पहुँचें जो रैलियों में बड़े बड़े दावे उनकी ज़ुबानें कर रही हैं। कैप्टन जसपाल जी नमस्कार, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है। नासिर भाई जी, असली बात यह है कि गरीब आदमी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको बड़े बड़े पैसे देकर खाने की और दारू बंदोबस्त देकर रैलियों में इकट्ठा किया जाता है। उन गरीब आदमियों के पास कोई चारा नहीं है, काम ना होने के कारण वो बसों में बैठ लेते, अपनी बस के पास रहते हैं ताकि ये छोड़ना है। शुक्रिया। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रोहित सहारनपुर से, स्वागत है आपका रोहित जी। रोहित जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, अपनी बात शुरू कर दीजिए आप। जी सर नमस्कार। जी कहिए। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये कोरोना रात को ही होता है क्या? अच्छा, तो रात को है ना, जैसे कि उन्होंने कहा नाइट कर्फ्यू है, आदमी को इमरजेंसी कहीं पर जाना पड़ जाता है तो उसे कोरोना हो जाएगा? या फिर जैसे रैली चल रही हैं, रैलियों में कोरोना नहीं होता है सर? जी जैसे कहते हैं कि इसकी दुकान खुली हुई है, ठेके शराब खुले हुए हैं, तो कोई कोरोना नहीं होता सर? अब ब्याह शादी में 100 आदमी 200 आदमी अलाउ कर दिया, उनमें कोरोना नहीं होता सर? जी पूछिए सर, सवाल पूछिए, अच्छी बात है सवाल पूछना। और अपने आसपास जो जिम्मेदार लोग हैं आपके यहाँ पर, उनसे भी आप सवाल पूछिए। और सवाल पूछना लोकतंत्र में ज़रूरी है। सभी कहते हैं, सभी नेता कहते हैं, सभी पार्टियां कहती हैं कि लोगों को सवाल पूछने चाहिए, अपने नेताओं से सवाल करने चाहिए, अपने जिम्मेदार लोगों से सवाल करने चाहिए। और खबर अभी तक आपको मंच दे रहा है एक जिम्मेदारी के साथ, एक स्वस्थ आलोचना हम सहन भी करने वाले हैं और कर भी सकते हैं किसी की भी, एक नियम के दायरे में रहकर। और जो नियम बनाए गए हैं कोरोना के, उसको लेकर लोग कंफ्यूजन में है कि भाई ये नियम यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है, ये रैलियों में क्यों नहीं है। एक आदमी अगर गाड़ी में जा रहा है, 2 आदमी बिना मास्क के, तो उनकी गाड़ी रुकवा कर मास्क लगाओ, मास्क नहीं लगाते तो फिर उन पर चालान। तो ये बड़ा मामला गड़बड़ सा नजर आता है लोगों को, इसलिए लोग परेशान हैं और इसलिए लोग ये सवाल कर रहे हैं। मंजीत जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। मंजीत जी क्या कहेंगे? मंजीत जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर कुरैशी सर। जी कहिए सर। ये कोरोना जैसे इसका कोई परमानेंट इलाज सरकार क्यों नहीं निकाल रही सर? और इसका तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए। इससे तो पूरी जनता फिर अर्थव्यवस्था फिर बिल्कुल डामाडोल हो जाएगी हमारी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अब इसमें एक इलाज तो ये बताया जा रहा है कि भाई वैक्सीन लगवाएं सब, और ज़रूरी है वैक्सीन लगवा लें सब, हमारी भी अपील है। और मास्क वगैरह ज़रूर पहनें। अच्छा, लोग कह भी रहे हैं कि ठीक है भी हम पहनेंगे मास्क, लेकिन जो हज़ारों की भीड़ रैलियों में नज़र आ रही है, अभी भी आपकी कहीं पर जाएंगे, किसी नेता का कोई सोशल मीडिया का पेज खोलेंगे तो आपको वहाँ पर नेताजी हाथ हिलाते हुए नज़र आएंगे और खुश होते हुए नज़र आएंगे कि बहुत इतनी भीड़ की तो हमने कल्पना नहीं की थी जितनी भीड़ यहाँ पर आई है। प्रमोद जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी स्वागत है आपका। जी प्रमोद जी नमस्कार, कहिए। भाई साहब ये बताओ, जितने लोग वहां बैठे थे धरने पे, किसान यूनियन वाले, एक सरदार नहीं मरा। सालों का डायडी में लड़ा रहा कोरोना। हमें तो ये लगा कोई षड्यंत्र है, हम लोग हैं गांव में जुकाम खांसी सबका हो जा, और डॉक्टर सीधा कोरोना बताते हैं, और जाकर उसे आईसीयू में गिर जाए, एसी और चलाते, उसे मरना ही मरना। जुकाम खांसी वाले को मरना ही पड़ेगा जी। नजला जुकाम का आप ठंडे पंखा चलाओ, कोई चीज चलाओ, ठंडी वाली चीज मिलो, उसे मरना है। हमें तो नाटक लगा सरकार का सीधा सारा। हमारे गांव में कोई नहीं मरा कोरोना से, जो मरा एक आधा दहशत से मरा। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और आप इस कार्यक्रम को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर, कि आपने ये राय रखी थी और देश ये सोच रहा है इस बारे में, और देश ये मांग भी कर रहा है, देश के लोग ये मांग कर रहे हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। संदीप जी आप जुड़ कार्यक्रम में, कहिए। नमस्कार जी। जी कहिए। ये सरकारी हो या विपक्ष हो, जो रैली करी है वो गलत है ना सीधी। ये नहीं करनी चाहिए इनको। जब और वहां पर पाबंदी लगाते हैं तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपको याद होगा, मैं अपने तमाम दर्शकों से मुखातिब हूं कि आपको याद होगा कि जब पिछली बार बंगाल में चुनाव थे, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, और उस दौरान कोरोना का खतरा महसूस किया जा रहा था। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, फिर उसके बाद पाबंदियां और सख्तियां लागू हुई, और उसके बाद देश ने जो हालात देखे थे, जो लोग नहीं डर रहे थे,
मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि जो लोग नहीं डर रहे थे, जो कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे थे कि ठीक है ये कोई षड्यंत्र है, कुछ भी है, वो लोग डरने लगे थे। हम सब के आसपास कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसने हमें परेशान किया था। किसी के रिश्तेदार में किसी की मौत हुई, किसी के परिवार में किसी की मौत हुई, किसी का दोस्त इस दुनिया से चला गया। अब फिर वही वक्त है, चुनाव नज़दीक है और जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ नहीं हैं। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और जनता का यही सवाल है अपने रहनुमाओं से कि आप अगर नियम बना रहे हैं तो फिर वो नियम सभी के लिए हों। क्या किसी पर असर कर रहा है कोरोना, किसी पर नहीं कर रहा? ये सवाल सोचना चाहिए और इस विश्वास को कायम रखना चाहिए कि अगर है वाकई में कोरोना का खतरा जिस तरह से नजर आ रहा है और इसको लेकर फिक्रमंदी जाहिर की जा रही है तो फिर वो सभी के लिए हो और कुछ पाबंदियां लगें, क्योंकि सबकी जिंदगी बहुत कीमती है, चाहे वो कोई नेता हो चाहे कोई आम आदमी हो। और ये सवाल पूछ रहे हैं लोग, अब देखना होगा कि किस तरह के जवाब मिलते हैं और आने वाले वक्त में किस तरह का फैसला होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। खबर अभी तक के साथ बने रहें। नमस्कार।